अली जफर साहब, ये जो मामला है 9 मई का, आपको लगता है कि इसके ऊपर फेयर ट्रायल के लिए कोई बुनियाद बन सकती है? और क्या आप नहीं समझते कि तहरीके इंसाफ वहाँ आके खड़ी हो गई है 9 मई के बाद, जहाँ पे शायद सियासी जमातें नहीं रहती, प्रेशर ग्रुप्स बन जाती हैं? देखिए जी, 9 मई के बारे में तो मेरा बड़ा क्लियर व्यू है कि अगर किसी ने कोई 9 मई में मुलव्वस है और अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की है तो उसकी बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए। किसी ने जुर्म किया है उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने बार बार इस्तेमाल किया लफ्ज फेयर ट्रायल के जरिए, फेयर ट्रायल के मायने बड़े यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी है, हमारे आर्टिकल 10A में भी है, इसकी तशरीह बहुत सारी जजमेंट्स में भी है। और उसमें ये कहा जाता है कि आपके जो इंडिपेंडेंट एक आज़ाद अदलिया के तहत ट्रायल किया जाए, सिविल कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए, जो आम जिसमें लॉयर्स भी रिप्रेजेंट हो सकें, ओपन ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो जिसके अंदर मीडिया भी शामिल हो, शहादत देने का हक हो, डिफेंस पेश करने का हक हो, और फिर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फैसला हो, तो ठीक है, वो उसमें फैसला जो भी है मंजूर होना चाहिए हर एक को। फिर अपील होती है और आगे होता है। तो वो तो इशू बिल्कुल कायरा साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि अगर कोई है मुलव्वस तो उसको फेयर ट्रायल के जरिए आप सजा दें। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा आईनी शिक है, बहुत बड़ी आईनी शिक है, उसके ऊपर पूरा हमारा जो आइन है वो खड़ा है, और वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लफ्सी फ्री एंड फेयर हो, उसका मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली भी फ्री एंड फेयर हो। यानी कि अगर एक पार्टी को इजाजत है कैंपेन करने की तो फिर दूसरी को भी और तीसरी को भी और सबको हो। इस मैं आपको बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि मैं उन कानूनी जो केसेस हैं उनमें इन्वॉल्व हूं, कि पीटीआई को वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनको इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं मिल रही। हमें कोर्ट्स में जाना पड़ रहा है। अभी पेशावर हाई कोर्ट से एक फैसला लिया है, उसके बावजूद भी इलेक्शन का मौका नहीं मिल रहा। तो मेरी नजर में मैं कायरा साहब की बात और दस्तगीर साहब की बात आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि अगर ये इस बार इलेक्शन हमारा साफ, शफाफ और फेयर ना हुआ, उसकी अगर लेजिटिमेसी जो है वो उस पे सवालिया निशान रहा, तो फिर जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये